हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको डिटेल में कवर करेंगे। इसकी क्या रिकमेंडेशंस वगैरह है, क्या सुझाव दिए हैं इस कमीशन ने, इस कमेटी ने बेसिकली इस पॉलिसी ने क्या सुझाव दिए हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, इससे पहले हमने जब वीडियो करी थी तो उसके अंदर हमने आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 1968 वाली जो पॉलिसी है उसको हमने कवर कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि भाई 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो अभी तक हमारे पास में आ चुकी है। एक आई थी 86 के अंदर जब आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एक है आपकी 86 में, 68 का उल्टा कर दो 86 तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक आई है 68 में, दूसरी आई आपकी 86 के अंदर जहाँ पे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और तीसरी आई थी आपकी 2020 में जब आपके मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है, आपके सिलेबस में दे रखी है। आपके उत्तराखंड के लेक्चरार का जो सिलेबस है वहाँ पे ये दे रखी है। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, तो पहली वाली हमने कवर कर ली है, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। अब आज हम करेंगे दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और फिर दूसरी क्लास में हम इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हम पहले एक टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद में उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम साथ ही साथ कर लेते हैं ताकि आपका थ्योरी पार्ट और आपका प्रैक्टिस दोनों साथ ही साथ जो है वो कवर होती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। फिर आपकी बचेगी एक लास्ट वाली एनईपी जो 2020 है, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप कहोगे तो फिर मैं एक कंबाइंड वीडियो लेकर आ जाऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की या फिर नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जहां पे तीनों नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है 68 वाली, 86 वाली और 2020 वाली, तीनों के कंबाइंड में क्वेश्चंस को भी हम वहां पे सॉल्व कर लेंगे एक और अलग से सेपरेट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग बस प्रैक्टिस वगैरह की चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं करवा दूंगी। आप लोग बस आराम से एक एक करके सारी क्लासेस अटेंड करो, अपने ग्रुप्स के साथ में शेयर कर दिया करो क्लासेस का लिंक, ताकि अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, सारे बच्चे हमारी वीडियोस को देखेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर। आई होप आप सबको मेरा नाम अब पता चल गया होगा, मेरे को आप पहचानने लग गए होंगे। मैं हर्षिता राठौर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट जो है वो करा हुआ है। मेरे पास में 2 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, जहां पे मैंने 1000+ स्टूडेंट्स को, जो आपकी यूजीसी नेट कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको मैंने मेंटोर करा हुआ है। पहले मैं यूजीसी नेट वाले बच्चों को पढ़ाया करती थी, अब मैं यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ। ठीक है, और मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो है मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट सा इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप अगर मेरे साथ में इंटरेस्टेड हो जुड़ने के लिए तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहां पे आपको ऐसे मेरी फोटो लगी हुई जो है, मेरे ग्रुप में ऐसी फोटो लगी हुई है वो दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे अब तो मुझे कि ये हर्षिता मैडम ही है, और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो। ठीक है, वहाँ पे हम करंट अफेयर की जो भी न्यूज़ आती है वो शेयर करते रहते हैं, आपकी क्लासेस के लिंक जो है वो शेयर करते रहते हैं, क्लासेस की फ्री पीडीएफ जो है वो शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वगैरह जो है वहाँ पे होती रहती है, आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ में कनेक्ट होना तो आपको सिंपली सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और मेरा ग्रुप जो है उस पर फोटो लगी हुई है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मिल जाएगा, लर्निंग टुगेदर। आप उसको सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सारी है ना जो वीडियोस वगैरह, क्लासेस वगैरह जो भी अपडेट है वो ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स को आप याद से ज्वाइन कर लेना। एक तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, एक है हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसको देखते हैं, फिर इसके उद्देश्य क्या है, इसके सुझाव क्या थे, रिकमेंडेशंस क्या थी, उसको हम आराम से इजीली कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें तो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज अ लैंडमार्क पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। भाई हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी सारी है ना चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमको फेस करनी पड़ रही थी। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो सारी प्रॉब्लम्स को हमको हटाना है, उन प्रॉब्लम्स के हमको सुझाव बनाने हैं और नए नए तरीके जो है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हमको लेकर आने हैं। तो इसलिए हम 1986 के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर आए थे। ठीक है,
It aimed at promoting equality, accessibility and quality in education while integrating technology advancement and vocational training। अब जो आपकी 1986 वाली जो पॉलिसी है, इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, हमको इक्वालिटी यानी कि सभी बच्चों को एजुकेशन जो है वो इक्वल रूप से, समान रूप से प्रोवाइड करनी है। अब समान रूप का क्या मतलब है? समान रूप का ये मतलब है कि जो अमीर बच्चे हैं, जो है ना, जिनके पास में पैसे हैं, जो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो भाई शिक्षा ले लेंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जिनके पास में एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, या फिर जो जिनके पास में इतना है ना अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो अपना पैसा खर्च कर सके और अपनी है ना बच्चों को शिक्षा दे सके या फिर खुद शिक्षा ले सके, उन बच्चों को भी हमको क्या करना है, एजुकेशन समान रूप से देनी है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हुई है। एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है। एक्सेसिबिलिटी के मतलब क्या होता है? आप उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हो, आपके पास में उस चीज की पहुंच है, आपके पास में उस चीज की एक्सेस है। अब जो बच्चे गाँव के क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास में है ना आसपास के एरिया में स्कूल्स नहीं होते हैं या फिर कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो उनको अपने एरिया से, अपने गांव से बाहर निकल के शहरों में आना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब जो लड़के हैं वो तो चलो फिर भी आ जाते हैं, जो लड़कियां हैं उनको पेरेंट्स भेजते नहीं है, तो फिर उसकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। या फिर कुछ लड़के जो होते हैं उनको भी काफी अलग अलग और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और अपने शहर से बाहर जाके पढ़ाई करना वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी भी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। जो शहर में रह रहे हैं उनके तो आसपास प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं, वो वहां से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में एक्सेस नहीं है ना पढ़ाई का, उन तक भी एक्सेस को, यानी कि उन तक भी एजुकेशन को हमको पहुंचाना है। तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है। साथ ही साथ क्वालिटी इन एजुकेशन की बात हुई है कि हमको क्वालिटी कंटेंट बच्चे को देना है, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कंटेंट हमको बच्चे को देना है। ये ऐसा ना हो कि सिर्फ वो एग्जाम पढ़ के पास हो जाए, बल्कि उसके पूरी जिंदगी में वो कंटेंट जो है उसके आजीवन काम आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ उद्देश्य थे। आपकी इक्वालिटी को बढ़ाना है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है, क्वालिटी को बढ़ाना है, ये सारे कुछ एम्स थे, कुछ उद्देश्य थे आपकी 1986 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके। ठीक है, और साथ ही साथ इसने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी है और कहा है कि हमको टेक्नोलॉजी या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी इंटीग्रेट करना है। हमको बच्चे को जो किताबी ज्ञान है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो तो पढ़ाना ही है, उसके साथ साथ हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी उसको देना है। टेक्नोलॉजिकल है ना एडवांसमेंट के बारे में भी बच्चे को बताना है, क्योंकि आज का जमाना जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो उसके बारे में भी बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी बच्चे को बताना है और वोकेशनल ट्रेनिंग हमको बच्चे को देनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, हम ऑलरेडी वीडियोस में काफी डिस्कस कर चुके हैं इस शब्द के बारे में। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि हमको बच्चे को स्किल्स सिखानी है, उसको कौशल का ज्ञान देना है। सिर्फ किताबी कीड़ा बना के उसको रटवानी नहीं है चीजें, बल्कि प्रैक्टिकल करके चीजें दिखानी है, सिखानी है, प्रैक्टिकल करके उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना है, उसको नया नया कौशल सिखाना है, ताकि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये सारे कुछ एम्स थे, कुछ उद्देश्य थे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। फिर आगे क्या बोला है, द पॉलिसी वॉज लेटर मॉडिफाइड इन 1992 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ आचार्य राममूर्ति कमेटी। अब 1986 के अंदर जो आपकी पॉलिसी आई थी, इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत दिखी हमको कि भाई हमको कुछ कुछ बदलाव जो है इस पॉलिसी में करने पड़ेंगे। तो 1992 के अंदर आपकी आचार्य राममूर्ति कमेटी आई थी, वो कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने क्या करा था, इस 1986 वाली पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव करे थे। ठीक है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास में 4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पहली तो 86 में आई थी, दूसरी आपकी है ना, पहली आपकी 68 में आई थी, दूसरी आपकी 86 में आई, तीसरी आई आपकी 1992 में और चौथी आई आपकी 2020 में। लेकिन 1992 में आपकी नई पॉलिसी नहीं आती है, बल्कि जो इससे पहले आपकी 1986 में जो पॉलिसी आई थी आपकी, राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करे गए थे, कुछ बदलाव करे गए थे, बस कोई नई पॉलिसी नहीं आई थी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास में 4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, बल्कि 3 ही है। पहली आई थी आपकी 1968 में, दूसरी आई थी आपकी 1986 में और तीसरी आई आपकी 2020 में। ठीक है, अभी 1992 में क्या हुआ था मैडम, 1992 में हुआ था कि जो आपकी 1986 वाली जो पॉलिसी है, इसमें कुछ बदलाव करने की संभावना हमको दिखी थी, तो आचार्य राममूर्ति कमेटी की स्थापना हुई थी, उस कमेटी का गठन हुआ था और 1992 के अंदर 1986 वाली पॉलिसी में कुछ बदलाव जो है वो करे गए थे। ठीक है, आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार रीड करके समझा देती हूँ, वरना हिंदी वाले बच्चे मुझसे फिर गुस्सा हो जाते हैं और कमेंट में बोलेंगे मैडम हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली जो NEP है, भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों और जागरूकता को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है,
इसका उद्देश्य तकनीकी प्रगति और व्यावसायिक परीक्षण को एकीकृत करते हुए शिक्षा में समानता लाना है, पहुंच हमको बढ़ानी है, साथ ही साथ गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। ठीक है, बाद में आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश के तहत 1992 में इस नीति जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 वाली जो है 1986 वाली, इसमें कुछ संशोधन जो है वो करे गए थे। संशोधन यानी कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो है वो करे गए थे। कब करे गए थे? 1992 में। किसने करे थे? आचार्य राममूर्ति कमेटी की सिफारिश पे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, आगे हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि 1986 वाली पॉलिसी के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करने की बात करी थी, यानी कि एंश्योरिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, यानी कि 14 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनको हमको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करी थी इस वाली पॉलिसी के अंदर। ठीक है, पहला है आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमको करना है। सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि शिक्षा जो है वो सभी क्षेत्र के सभी बच्चों को मिले, सभी लोगों को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी क्षेत्र में शिक्षा है, किसी क्षेत्र में शिक्षा है ही नहीं, कहीं पे तो इतना ज्यादा शिक्षा है कि भाई सभी लोग पढ़ रहे हैं और कहीं पे शिक्षा का अभाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका सार्वभौमिकरण होना चाहिए पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे देश में हर जगह पे शिक्षा जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। और वो कब बढ़ेगी? शिक्षा इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि कुछ लोगों के पास में भाई पैसे की कमी होती है, वो अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, तो ये उसका एक मेन रीजन होता है। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा, पॉलिसी लेकर आई और उसमें कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो हमको सुनिश्चित करनी है। एक तो निःशुल्क की बात करिए और अनिवार्य की भी बात करिए, फ्री में तो देनी ही है एजुकेशन, साथ ही साथ कंपलसरी भी करा है कि कंपलसरी है हर एक माता पिता को, हर एक पेरेंट्स को अपने जितने भी 14 इयर्स तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना अब कंपलसरी हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, उसकी बात हुई थी इस पॉलिसी के अंदर। आगे क्या उद्देश्य है इसका? इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। जो इलिटरेसी जो है हमको उसको इरेडिकेट करना है, यानी कि खत्म करना है हमको। जो साक्षरता उन्मूलन जो है उसको हमको क्या करना है? खत्म करना है, यानी कि जो असाक्षरता जो है उसको हमको खत्म करना है और साक्षरता लेकर आनी है। स्ट्रेंथनिंग अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स, हमको अलग अलग अडल्ट एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है और लिटरेसी प्रोग्राम्स को हमको लेकर आना है। ठीक है, शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों को हमको क्या करना है? मजबूत करना है और असाक्षरता जो है उसको हटाना है हमको। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग एससीज, एसटीज, विमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भाई हमको समानता लेकर आनी है शिक्षा में, चाहे वो आपके विमेन्स हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो आपके एससीज है, चाहे वो आपके एसटीज है, जो आपके बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग आते हैं, जो आपकी औरतें आती है जिसको शिक्षा नहीं मिलती है, समाज में जो उनको शिक्षा देने से रोका जाता है, उन क्षेत्रों में भी, उन जैसे कम्युनिटीज पे भी हमको एजुकेशन जो है वो समान रूप से लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा की समानता की बात हुई है आपके, है ना, अगले पॉइंट में। समानता के लिए शिक्षा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच की, है ना, हमको क्या करना है? जो गैप है उसको हमको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे समानता, शिक्षा में समानता की बात हुई है अगले पॉइंट में। फिर अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, अगला उद्देश्य क्या है? इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, हमको एजुकेशन की क्वालिटी में बदलाव करना है, गुणवत्ता में बदलाव करना है। एम्फसाइजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। भाई हम शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बदल सकते हैं? जो साइंस टेक्नोलॉजी जो आज का जमाना है वो शिक्षा के अंदर डालो, यानी कि ऐसे टॉपिक्स बच्चे को पढ़ाओ जाके जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को सीख सके, वोकेशनल ट्रेनिंग को सीख सके, वो साइंस को सीख सके। ठीक है, तो एजुकेशन में हमको क्या करना है? क्वालिटी को इंप्रूव करना है, गुणवत्ता में सुधार करना है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक परीक्षण पर हमको जोर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला है? अगला बोला है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, हमको शिक्षा का विस्तार करना है। विस्तार कैसे करना है? स्ट्रेंथनिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग स्कूल्स, हमको नए नए एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को खोलना है, हमको ओपन एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को खोलना है ताकि एजुकेशन का और विस्तार हो सके, बच्चे और ज्यादा से ज्यादा नए नए इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सके और अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट, जहां पे हमको क्या बात हुई है? शिक्षा का विस्तार करने के लिए कहा गया है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा और खुली शिक्षा को क्या करना है? खुली शिक्षा यानी कि ओपन एजुकेशन, जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है ना, जहां से हम डिस्टेंस मोड पे हमारी डिग्री प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं, उसकी बात हुई है। ओपन एजुकेशन को हमको मजबूत करना है। ठीक है, तो शिक्षा का विस्तार करने की बात हुई है। अगले पॉइंट में क्या बोला है? अगला उद्देश्य क्या है इसका? मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन हमको देनी है बच्चे को। इंस्टिलिंग
कल्चरल एंड एथिकल वैल्यूज। हमको जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, तो पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को उसका जो कल्चर है, उसके जो सांस्कृतिक जो है ना ज्ञान है, वो भी उसको देना है, संस्कृति का ज्ञान भी देना है, और एथिकल वैल्यूज यानी कि मॉरल वैल्यूज भी उसको सिखानी है। ठीक है, तो 6 पॉइंट बोला है आपका मॉरल वैल्यू एजुकेशन देनी है, यानी कि नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा जो है वो हमको बच्चे को देनी है। सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास जो है वो हमको बच्चे के अंदर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में हमको टेक्निकल एजुकेशन जो है, टेक्निकल एडवांसमेंट जो है उसके बारे में बच्चे को बताना है। एनकरेजिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन। हमको एजुकेशन में कंप्यूटर्स का यूज करने के लिए बच्चे को सिखाना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए एजुकेशन में, इसकी भी बात करी है 1986 वाली पॉलिसी ने। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ है ना उद्देश्य है इस पॉलिसी के, हमको एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना है, सार्वभौमिकरण करना है, हमको एजुकेशन में समानता लेकर आनी है, एजुकेशन की गुणवत्ता को हमको अच्छा करना है, जो आपकी है ना इलिटरेसी जो है उसको हमको हटाना है, असाक्षरता जो है उसको हमको हटाना है, एजुकेशन का हमको विस्तार करना है। एजुकेशन में हमको बच्चे को मॉरल एजुकेशन जो है, जो उसकी कल्चरल सांस्कृतिक जो है ना शिक्षा है वो उसको सिखानी है। साथ ही साथ एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को भी हमको जोड़ के चीजें जो है वो बतानी है, एडवांसमेंट जो है वो हमको सारा कुछ बच्चे को सिखाना है। ठीक है, ये कुछ उद्देश्य थे आपके, ये सारी 1986 वाली पॉलिसी के इतने सारे उद्देश्य थे जो हमने इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो मेन जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू होता है आपकी की रिकमेंडेशन, यानी कि कौन कौन से सुझाव एनईपी 1986 ने दिए हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हुई है अर्ली चाइल्डहुड केयर की। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ 1986 वाली पॉलिसी ने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो सबसे पहले क्या कहा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में कहा था, स्ट्रेंथनिंग आईसीडीएस, इस्टेब्लिशिंग आंगनवाड़ीज एंड इनफॉर्मल लर्निंग। हमको क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर को बढ़ावा देना है, हमको आंगनवाड़ी को डेवलप करना है ताकि छोटे बच्चे जो है वो आंगनवाड़ी में जाके चीजों को सीख सके। इनफॉर्मल लर्निंग के तरीके हमको जगाने हैं ताकि जो छोटे बच्चे जो है ना, जो डायरेक्टली स्कूल्स में नहीं जाते हैं, वो पहले ही छोटे छोटे से जो आजकल प्ले ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, तो गांव में तो उसको आंगनवाड़ी बोलते हैं और शहर में उसको प्ले ग्रुप और प्ले स्कूल्स और ये सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आंगनवाड़ी को है ना आगे बढ़ाना है, हमको प्ले स्कूल्स को और है ना डेवलप करना है। इनफॉर्मल सीखने के जो इनफॉर्मल तरीके हैं उनको आगे बढ़ाना है ताकि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट हो सके और अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो उनको मिल सके। ठीक है, ये पहला सुझाव था ईसीसी का। ईसीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर की। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि आपकी ईसीसी होता है ये, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आंगनवाड़ी के है ना, आंगनवाड़ी केंद्रीय की हमको स्थापना करनी है और अनौपचारिक जो शिक्षा है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमको बच्चे को प्रदान करनी है। ठीक है, अगला सुझाव क्या दिया था, अगला सुझाव दिया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री यानी कि जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, प्राइमरी शिक्षा जो होती है, उसका सार्वभौमिकरण हमको करना है। फ्री एजुकेशन देनी है अप टू 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड तक, यानी कि जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको हमको फ्री, मुफ्त और कंपलसरी यानी कि अनिवार्य शिक्षा जो है वो बच्चे को देनी है। ठीक है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। ये भी आपका रिकमेंडेशन है, आपसे पूछेंगे कि रिकमेंडेशन क्या क्या थी। तो एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हुई थी, एक आपके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई थी, अगला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो भी आपका 1986 पॉलिसी का ही एक सुझाव था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या मतलब था कि स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना भाई, जो बैठने की कुर्सियां होती है, टेबल्स होती है, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, उन सबको हमको क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, अगला सुझाव क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म्स में सुझाव दिए थे कि हमको वोकेशनल कोर्सेज लेकर आने हैं और हमको स्पेशल फोकस करना है एससीज पे, एसटीज पे और विमेंस के ऊपर। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी इसने रिफॉर्म्स दिए थे, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सुधार के बारे में बोला था और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बोला था कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमको क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ये हमने देख ही लिया है। साथ ही साथ बोला था माध्यमिक शिक्षा हमें हमको क्या करना है, सुधार करना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय और लड़कियों पर हमको विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, एससी एसटीज के जो लोग हैं, जो विमेन्स हैं, उनको क्या होता है ना, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि हायर लेवल पे जब वो जाते हैं तो वो एजुकेशन छोड़ देते हैं, तो उन पे भी हमको फोकस करना है कि ऐसे वर्ग जो एग्जाम या फिर जो है ना अपनी एजुकेशन लेना छोड़ देते हैं, वो भी एजुकेशन जो है वो पूरी कंप्लीट करें। तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार लेकर आना है, इसकी बात हुई है। अगला सुझाव क्या बताया था, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में सुझाव दिया था कि नई यूनिवर्सिटीज को हमको ओपन करना है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हमको बनानी है, स्वायत्त यूनिवर्सिटीज बनानी है और रिसर्च को भी हमको आगे बढ़ाना है, उसका भी हमको विकास करना है। तो उच्च शिक्षा में तो ये सारी बातें हुई थी और सेकेंडरी शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन, एससी एसटी विमेन्स को भी हमको एजुकेशन देनी है, ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे
बोला था अडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हमको डेवलप करनी है, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन हमको लेकर आने हैं, अल्टरनेटिव लर्निंग के प्रोग्राम्स हमको लेकर आने हैं, ऐसे नए नए तरीके लेकर आने हैं हमको, ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, आगे और क्या सुझाव दिए थे? सुझाव दिए थे हमको विमेंस को भी एजुकेशन देनी है, यानी कि शिक्षा की समानता की बात हुई थी कि हमको विमेंस को भी टेक्निकल एजुकेशन और जो आगे की हायर एजुकेशन होती है वो हमको विमेंस को भी देनी है। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोला है आपका नेक्स्ट पॉइंट? उच्च शिक्षा में क्या सुधार बताए थे? नए विश्वविद्यालय खोलने हैं, स्वायत्तता उनको प्रदान करनी है और अनुसंधान के अंदर हमको विकास करना है, व्यावसायिक और अनौपचारिक शिक्षा में हमको बढ़ावा करना है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए समानता है ना, जो सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम होते हैं वो, और तकनीकी शिक्षा जो है वो हमको महिलाओं को देनी है, यानी कि महिलाओं के लिए भी समान जो एजुकेशन जो है, इक्वल एजुकेशन जो है उसकी बात हुई है। ठीक है, और क्या सुझाव दिए थे? और सुझाव दिए थे कि एजुकेशन फॉर SC ST जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं आपके, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो ग्रुप होते हैं, जो आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो होती है, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती है, उसको भी हमको नए नए स्कॉलरशिप्स देने हैं और स्कॉलरशिप के माध्यम से इनको भी हमको शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, आगे बोला था कि टीचर्स एजुकेशन के लिए भी सुझाव दिए थे। तो उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, टीचर्स एजुकेशन के लिए, सबके लिए जो सुझाव जो है 1986 वाली पॉलिसी ने दिए थे। ठीक है, टीचर्स एजुकेशन में क्या सुझाव दिए थे? डाइट। अब डाइट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं सबके चेक करूंगी कि किस किस ने मुझे आंसर दिया है। ठीक है, डाइट को लेकर आने की बात हुई थी। साथ ही साथ टीचर्स के प्रोग्राम में ट्रेनिंग हमको इंक्लूड करनी है, तो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो हमको लेकर आना है, इसकी बात हुई थी। ठीक है, तो टीचर्स यानी कि शिक्षक शिक्षा में क्या बात हुई थी, टीचर्स एजुकेशन में क्या बात हुई थी, हमको डाइट लेकर आना है, हमको टीचर्स को ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो है वो देने हैं। ठीक है, फिर वोकेशनल एजुकेशन में क्या बात हुई थी, व्यावसायिक शिक्षा में क्या बात हुई थी, हमको बच्चे को है ना स्किल्स, उसके है ना कौशल के आधार पे कोर्सेज सिखाने हैं और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन के बारे में बच्चे को सिखाना है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है यहाँ पे? हिंदी में बोला है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो है ना जनजाति होती है, जो वंचित समूह होते हैं, उनके लिए भी हमको क्या करनी है, शिक्षा आगे बढ़ानी है छात्रवृत्तियों के माध्यम से। ठीक है, और शिक्षक शिक्षा में बोला था कि हमको डाइटी लेकर DIET जो है उसको लेकर आना है, और हमको परीक्षण के कार्यक्रम जो है वो लेकर आने हैं। व्यावसायिक शिक्षा में कौशल को हमको आगे बढ़ाना है, और कौशल आधारित जो पाठ्यक्रम है इसको हमको लेकर आने हैं। और भाषा की नीति में क्या बात हुई थी? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट आता है आपका लैंग्वेज की पॉलिसी में। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज की भी इन्होंने बात करी थी। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सबसे पहले दिया किसने था, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, 1986 वाली पॉलिसी ने भी आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करा था। ये कहा था कि आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको हमको प्रमोट करना है, जो क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसको हमको प्रमोट करना है। ठीक है, तो भाषा के लिए ये सारे जो सुझाव हैं वो दिए थे। तो यहाँ देख रहे हो आप, सबके लिए सुझाव दिए हैं। एजुकेशन में सार्वभौमिकरण करना है, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है और साक्षरता हटाना है, एजुकेशन की गुणवत्ता हमको अच्छी करनी है ना, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, हायर एजुकेशन में क्या सुधार होने चाहिए, और है ना माध्यमिक शिक्षा में क्या सुधार होने चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या बदलाव होना चाहिए, विमेन्स को एजुकेशन देनी है, SC STs को एजुकेशन देनी है, टीचर्स एजुकेशन में क्या बदलाव करने हैं, वोकेशनल एजुकेशन में क्या बदलाव करने हैं, लैंग्वेज को लेकर क्या क्या सुझाव दिए हैं, यानी कि हर एक पॉइंट को इस पॉलिसी में कवर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें इंग्लिश में देख ली है, यहाँ पे सारी चीजें हमने हिंदी में देख ली है, और एक्स्ट्रा कुछ और पॉइंटर्स हैं जो जिसके ऊपर इन्होंने बात करी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी है, साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज के ऊपर बात करी है, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी बात करी है कि हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर आना है, हमको कंप्यूटर एजुकेशन बच्चे को सिखानी है, हमको ओपन स्कूल्स जो है वो डेवलप करने हैं, साथ ही साथ हमको बच्चे को कल्चरल जो मॉरल वैल्यूज जो होती है, आपका नैतिकता का जो ज्ञान होता है वो भी बच्चे को देना है। ठीक है, तो ये सारे सुझाव जो है इस पॉलिसी ने दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो इस पॉलिसी ने शुरू करे थे। सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कि हमको स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधारना है। आपका NLM था, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो लेकर आए थे। सर्व शिक्षा अभियान जो आपका आया था वो इस पॉलिसी के तहत ही आया था। साथ ही साथ इग्नू की स्थापना जो हुई थी, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की बात हुई थी, डिस्टेंस लर्निंग की बात जो है इस पॉलिसी में हुई थी। नवोदय विद्यालय जो है
उनकी भी बात आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है उसके अंदर बात हुई थी कि हमको नवोदय विद्यालय जो है वो लेकर आने हैं, जो कि आपके रेसिडेंशियल स्कूल्स हुआ करते हैं, और आपकी महिला शिक्षा की बात हुई थी आपकी इस पॉलिसी के अंदर। ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो 1986 वाली पॉलिसी लेकर आई थी। ठीक है, हिंदी में एक बार प्रोग्राम को मैं पढ़ के बता देती हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हुई थी कि प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को हमको क्या करना है, सुधारना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो लेकर आने की बात हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए थे। साथ ही साथ जो आपकी इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं यानी कि डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग को हमको बढ़ावा करना है, इसके लिए इग्नू की स्थापना करी गई थी। नवोदय विद्यालय लेकर आए थे और महिलाओं को भी हमको शिक्षा प्रदान करनी है उसकी बात करी थी। ये सारे प्रोग्राम जो है वो 1986 पॉलिसी के तहत आपके शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। फिर 1992 में मैंने बताया था भी आचार्य राममूर्ति की कमेटी आई थी और उसने कुछ बदलाव जो है इस पॉलिसी के अंदर करे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे भी, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, फिर कौन कौन से रिकमेंडेशन इसने दी थी, साथ ही साथ कौन कौन से प्रोग्राम्स और कौन कौन से प्लान्स जो है वो 1986 पॉलिसी के तहत आए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आपको सारी क्लास अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे मैंने समराइज करके एक लेकर आई हूँ कि भाई कौन कौन सी जो सुझाव जो है इंपॉर्टेंट सुझाव इस पॉलिसी ने दिए थे। फिर जब हम अगली क्लास करेंगे एमसीक्यूज की, तब ये जो टेबल है वो आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो आप खुद से तो पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए मैं खुद एक बार आपको रीड करके समझा देती हूँ। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हुई थी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, ये हमने देख ही लिया है कि 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हुई है, ये भी हमने देख लिया है। अडल्ट लर्निंग को हमको आगे बढ़ाना है, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको लेकर आने हैं, उसका सुझाव दिया है। करिकुलम में बदलाव करना है, हमको एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना है, इसके बारे में बात हुई थी। टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, इसके लिए सुझाव दिया था। उच्च शिक्षा में सुझाव दिए थे, हमको एजुकेशन को क्या करना है, इक्वालिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसके बारे में बात हुई थी। टेक्नोलॉजी का यूज करना है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। लेकिन सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया था, वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे कॉमेंट करके बताना। विमेंस को एजुकेशन देनी है, साथ ही साथ हमको गवर्नेंस का भी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो आपकी 1986 वाली पॉलिसी ने दिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर हो चुकी है। आई होप आपको सारा कुछ जो है वो अच्छा लगा होगा, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल से पॉइंटर्स थे। जितना आपको समझाना था, जितना मैं समझा सकती थी, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया है। फिर भी कोई दिक्कत लगती है, भाई कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बेशक कॉमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लग रही है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी क्लासेस की अपडेट आपको यहीं पे ही मिल जाती है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी आज से ज्वाइन कर लेना। आपका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।